आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज छात्र संसद की ओर से मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण। झारखंड बोकारो जिला से 2 लापता बच्ची दुर्गापुर से बरामद। सिमलापाल के स्कूल मोड़ स्थित किराना की दुकान की गोदाम में आग लगी। बंगला पक्ष रानीगंज शाखा की ओर से बैंकों के प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम के बोर्ड सदस्यों द्वारा इलाकों में सफाई अभियान शुरू करने का निर्देश। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज छात्र संसद तृणमूल की छात्राओं ने सोमवार रानीगंज के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजर एवं मास्क वितरण किया। छात्र संसद की पूर्व महासचिव झिलिक चैटर्जी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर प्रदान किया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रहें। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज छात्र संसद टीएमसी की छात्राओं ने सोमवार रानीगंज के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजर एवं मास्क वितरण किया। छात्र संसद की पूर्व महासचिव झिलिक चैटर्जी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर प्रदान किया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विभिन्न संस्थाएं कर रही है, परंतु टीएमसी की छात्राओं ने भी कमर कसकर समाज सेवा के क्षेत्र में अहम भूमिका कोरोना काल में निभाई है। प्रत्येक इलाकों में जाकर लोगों की मदद की है। इसके अलावा भी जरूरतमंदों की मदद की है। गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल छवि दे ने कहा कि कॉलेज की छात्राएं सामाजिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न इलाकों बस्ती में जाकर लोगों को इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए जागरूक कर रही है। সামনেই দুর্গাপুজো, তো পাবলিককে আমরা বলতে চাইছি দুর্গাপুজো তো আমাদের বাঙালি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পুজো। নিশ্চয়ই সেটা আমরা সকলে ভালোভাবে আনন্দ করে কাটাবো, কিন্তু সরকারি নির্দেশ মেনে এবং মাস্ক এবং স্যানিটাইজার সেটা যেন প্রত্যেকের কাছে থাকে, সেই জন্যই আমাদের এই রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই প্রোগ্রামটা আমরা যতটা সম্ভব সকলকে রাস্তার মধ্যে যাদের কাছে মাস্ক স্যানিটাইজার নেই তাদেরকে আমরা মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দিয়ে আমরা সেই প্রোগ্রামটা করছি। এখানে আপাতত 150 মাস্ক এবং 100 স্যানিটাইজার আছে এবং এরপরে আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, সেখানেও সেরকম কোয়ান্টিটি থাকবে, সেইভাবে আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম করব। আমরা রাজবাড়ি মোড়ের পরে রানীগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে আমরা একটা ছোট্ট করে প্রোগ্রাম করব আমরা এই রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পক্ষ থেকেই, কারণ এখন তো খুব বেশি জন ডাকা যাবে না, স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সব মেম্বারদেরকেও আমরা ডাকতে পারিনি, কারণ সামাজিক দূরত্ব মেনে এবং সব কিছু সরকারের নিয়মবিধি মেনে আমাদেরকে নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। তার জন্য আমরা এই মাত্র 20-25 জন মিলেই আমরা এই কাজটাকে করছি। আমার নাম ঝিলিক চ্যাটার্জি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार सुबह झारखंड बोकारो जिला से 2 लापता बच्ची दुर्गापुर से बरामद हुई। सोमवार एनटीएस थाना के विधाननगर फाड़ी पुलिस ने दोनों बच्चियों को उनके परिवार के हवाले किया। रविवार सुबह झारखंड बोकारो जिला से 2 लापता बच्ची दुर्गापुर से बरामद हुई। सोमवार को एनटीएस थाना के विधाननगर फाड़ी पुलिस ने दोनों बच्ची को उनके परिवार के हवाले कर दिया। दुर्गापुर के सीआई अर्घ मंडल ने बताया कि झारखंड बोकारो जिला में सीआईएसएफ कांस्टेबल पद पर कार्यरत रेशमा कुमारी की 9 वर्ष की बेटी एवं उनकी बहन अंजलि कुमारी की 11 वर्ष की बेटी सुनीता कुमारी में कुछ कहासुनी के कारण घर से वे लोग निकल गए। वह लोग बस से दुर्गापुर पहुंच गए। रेशमा कुमारी ने दोनों बच्चियों की गुमशुदा होने का मामला बोकारो थाना में दर्ज कराया था। वहां की पुलिस ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुकेश जैन से संपर्क कर उन लोगों की तलाश करने का अनुरोध किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुकेश जैन हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मतलब कब ये बच्चे लोग ने घर से ऐसा कुछ नहीं है। ओ भाई बहुत जानी हम सब भूलभाल बोले थे सबसे सुनीता रोनक मुझे क्या हुआ था? माँ ने डांटा था?
हाँ नहीं, इसीलिए उसका बाद उसके बाद हम भाग गए। फिर उसके बाद पुलिस अंकल आए थे और फिर हमें रेस्ट कर दिया था। माँ ने डांटा था आपको, इसीलिए हम बाहर निकल गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रानीनगर से। रानीनगर। तो तुम लोग कहाँ रहते हैं? ये गांधीनगर में रहती है, कौन सा जिला पड़ता है? वो बोकारो जिला पड़ता है। बोकारो में। पढ़ना नहीं है आपका? पढ़ना लिखना कि कुछ करते हैं क्या? कौन सा क्लास में है आप? 7th में। 7। और आज का आपका जो और जो बहना है उधर, वो भी 7th में। वो भी 7 में है। एक साथ ही पढ़ते थे आप? नहीं, कल अलग अलग। अलग अलग पढ़ते थे, तो वो क्यों निकल गया आपका साथ? वो उसका वहाँ भी कि डाटा था, इसीलिए आप निकल गए। कब निकला था? कल सुबह 5 बजे। बस से? बोकारो बस स्टैंड से? नहीं, गांधीनगर से खुसरो के बाद बोकारो से। बोकारो से ने बस पकड़ लिया? नहीं, ऑटो। ऑटो से? ने ऑटो से इधर दुर्गापुर का है, कैसे पूछा? बोकारो गई, दुर्गापुर पहले ऑटो से धनबाद गए थे, फिर उसके बाद वहाँ से बस पकड़ा था, फिर उसके बाद ऑटो पकड़ने के बाद फिर बस पकड़ने के बाद दुर्गापुर आए। दुर्गापुर बस में पहुंचा, ने उतर गया, ने उसका बाद पुलिस आके क्या पुलिस? हाँ, रेस्क्यू किया है आपका। अब घर लौटना चाहते हैं आप? अब तो घर लौटना चाहते हैं आप? रिटर्न जाना चाहता है तो बाड़ी में? हाँ, क्यों डांटा था माने क्यों डाटा था? क्यों पढ़ना नहीं करते थे तो इसलिए? तो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे इसलिए। पढ़ते नहीं थे आप, इसीलिए डांटा था? और काम नहीं करते थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिंपी अंजलि। हैं? सिंपी अंजलि। हाँ, सिंपी अंजलि। आपका नाम? सिंपी अंजलि कुमार। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार सुबह बांकुड़ा सिमलापाल के स्कूल मोड़ स्थित किराना की दुकान के गोदाम में आग लगी। गोदाम में लगी आग को कुछ स्थानीय लोगों ने देखा एवं आग को बुझाने की कोशिश की और सिमलापाल पुलिस एवं दमकल को इसकी जानकारी दी। सोमवार सुबह बांकुड़ा सिमलापाल के स्कूल मोड़ स्थित किराना की दुकान के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में लगी आग को कुछ स्थानीय लोगों ने देखा एवं स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और सिमलापाल पुलिस स्टेशन को सूचित किया। सूचना मिलते ही सिमलापाल पुलिस मौके पर पहुंची एवं इसकी सूचना पुलिस द्वारा दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का कार्य शुरू किया। मिली जानकारी के मुताबिक गोदाम में मिर्च, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, शलजम इत्यादि रखा हुआ था, जिससे आग काफी तेजी से फैल गई एवं दमकल विभाग को आग बुझाने में लगभग 3 घंटे लग गए। दमकल विभाग के कर्मियों के अनुमान लगाया कि शायद शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ही यह आग लगी है। गोदाम के मालिक का कहना है कि इस आग में लगभग 2 से 3 लाख का उसे नुकसान हुआ। আমাদেরকে মোটামুটি ওই 5:30 নাগাদ এখানে জানানো হয়, কল করা হয়, তারপর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসি আর কি। এখনো পর্যন্ত কি নিয়ন্ত্রণে নেই? এখনো পর্যন্ত মোটামুটি আজকে অনেকটা আনা গেছে আর কি, আর একটু পরে হয়তো চলে আসবে এটা। আরও কি বড় কিছু করতে পারতো সময় মতো না এলে? হ্যাঁ, ইলেকট্রিক তো এখানে ইলেকট্রিকের আগুন নিতে যতদূর সম্ভব, তো এরপর থেকে আরও সেই সময় মতো না পৌঁছালে একটু বড়ো ধরনের কিছু বিপদ ঘটতে পারবে, যেহেতু গোডাউন তো এটা গ্রোসারি সব মাল ছিল আর কি,
অনেক জিনিস বাঁচানো গেছে আর কি, আর কিছু জিনিস ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আর কি। আমরা সকালবেলা রানিং করতে এসেছিলাম ভোরবেলার দিকে, তখন ওই 5টা। তো আমরা দেখছিলাম যে এখানে ধোয়া হচ্ছিলো দোকানটাতে, আর তারপর দেখলাম অনেক লোক দাঁড়িয়েছিল। তারপর ওখানে মালিককে, যে দোকানের মালিক, তাকে ফোন করা হলো এবং তিনি আসলেন এবং শাটার তোলার পর আগুন জ্বলে যায়। তারপর ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আসে, তারপর এই যে আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে। এতে দেখা গেলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আর কি, দোকানে অনেক মালপত্র পুড়ে গিয়েছে। সময় মতো দেখাতেই কি হয়েছে? সময় মতো আগুনটা দেখতে পাওয়াতে, সময় মতো দেখতে পাওয়াতে পাশাপাশি আগুনটা ছড়াতে পারে। হ্যাঁ, আর নেভানোর চেষ্টা হচ্ছিল আর কি জল দিয়ে, তো নেভানো যাচ্ছিল না। তো ফায়ার ব্রিগেড আসার পর নেভানো যাচ্ছে, তাও ধোঁয়া হচ্ছে এখনো। কি নাম আপনার? আর সাগরিকা সিংহবাবু। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांग्ला पक्ष रानीगंज शाखा की ओर से बैंक की गाइडलाइंस को बांग्ला भाषा में प्रयोग करने की मांग को लेकर रानीगंज अंचल के बैंकों में प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। बांग्ला पक्ष रानीगंज शाखा की ओर से रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस को बांग्ला भाषा में प्रयोग करने की मांग करते हुए रानीगंज अंचल के बैंकों के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। बांग्ला पक्ष के सदस्यों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी बैंक हैं, उन सभी बैंकों में बांग्ला भाषा का उपयोग अनिवार्य करना होगा। उनका कहना है कि रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस को सभी बैंकों में बांग्ला भाषा में प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि साइन बोर्ड में बांग्ला भाषा का उपयोग, फॉर्म बांग्ला भाषा में होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी लोग बैंक में जाते हैं जो कि अन्य भाषा को नहीं समझ पाते, उन सभी को बांग्ला भाषा में परिसेवा देना होगा। इन मांगों को लेकर ही बांग्ला पक्ष रानीगंज शाखा की ओर से रानीगंज के यूको बैंक सिंडिकेट बैंक में ज्ञापन सौंपा गया। इस विषय में बैंक प्रबंधन के मैनेजरों का कहना है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस को मानते हुए वे बांग्ला भाषा का उपयोग करेंगे। इस मौके पर शाखा के सम्राट कर दीपायन मुखर्जी, सौरभ बुराई, बापी द्वितीय चैटर्जी एवं अन्य सदस्य मुख्य रूप से शामिल रहे। যে সমস্ত পরিষেবা সমস্ত নিশ্চয় বাংলায় ঘুরে দেওয়া কাস্টমার পরিষেবা, সাইন বোর্ড, সুইচ থেকে সমস্ত রকম ডিসপ্লে এবং সব কিছু রিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যান্ডেট, কিন্তু আমরা সেসব দেখতে পাচ্ছি। তারই দাবিতে আমরা ওনাদের বললাম যে বাড়িতে কোনো ম্যানেজার আছেন, তো আমরা যে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ম্যানেজারের পরে যিনি আছেন তারপরে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি যে বাংলার সমস্ত পরিষেবা আমাদেরকে দিতে হবে। কারণ কি এটা আমাদের নিয়ম না, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নিয়ম, সাংবিধানিক নিয়ম, সেই নিয়ম আমাদেরকে মানতে হবে। উনি আইবির লোক, উনি ইন্টারনেট দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ, রানীগঞ্জ থানা রিক্রুট, আমাদের না। ওনারা যে কোনো জায়গায় যা হবে ইস্যুস ওনারা যা কভার। আপনারা কি এখানে কি জন্য এসেছেন? আজ আমরা বাংলা পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে বাংলা ভাষার বিভিন্ন সুবিধা ব্যাংকে দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি। বিভিন্ন ফর্মে, বিভিন্ন সাইনবোর্ডে, কেওয়াইসি ফর্মে এবং কাস্টমার কেন্দ্রে, মানে গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে যাতে বাঙালিরা বাংলায় সুবিধা পায় সেই জন্য আমরা এসেছি। যাতে এবং আমরা ইউকো ব্যাংক এবং সিন্ডিকেট ব্যাংকে আজকে ডেপুটেশন দিয়েছি যাতে বাংলা ভাষায় এখানকার বাঙালিরা সুবিধা পায় এবং বাংলা ভাষায় সহায়তা পায়। আচ্ছা, এখানে কি সাইনবোর্ডগুলোতে বাংলা ছিল না? এখানের কিছু সাইনবোর্ডে বাংলা ছিল, তবে কিছু ফর্মে বাংলা ছিল না। কয়েকটি সাইনবোর্ডে বাংলা থাকলেও কোনো ফর্মে বাংলা ছিল না। কিছু অফিসাররা বাংলা বলতে পারছিলেন না। সেজন্য আমরা শাখা প্রবন্ধককে আমরা বলেছি যাতে তারা বাংলা ভাষায় সহায়তা করে। ভিতর থেকে তারা কি বললেন? তারা উত্তরে কি দিলেন? তারা বললেন যে আমরা মানছি যে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে এই অপশন দেওয়া হয়েছে, আমরা অবশ্যই এটা করব। আমাদের কিছুটা সময় দেওয়া হোক, আমরা এটা আমাদের উপরের মহলে আমরা জানাচ্ছি এবং আমরা চেষ্টা করব বাংলায় সহায়তা করার। আপনার নাম? দীপায়ন মুখার্জি, রানীগঞ্জ শাখা বাংলা পক্ষ সম্পাদক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
गुरुजी बोरो कार्यालय में सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर बोरो संख्या 9 एवं 10 के सभी इलाकों में सफाई अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सभी दुर्गा पूजा पंडाल की सफाई एवं सैनिटाइज करने का आदेश दिया। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर আমাদের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মাননীয় আমাদের মেয়র সাহেব, যিনি প্রাক্তন মেয়র সাহেব ছিলেন, তিনি জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি। আর ওনারই নির্দেশ মতো আমরা এই টোটাল এরিয়ায় যে আমাদের বোর্ডগুলো আছে আসানসোল কর্পোরেশনের বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই কাজগুলো আপনাদেরকে নতুন করে জানাবার কিছু নেই। আপনারা আপনাদের আগেকার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তা সত্ত্বেও বুঝতে পারছেন যে কোভিড পিরিয়ড, কোভিড-19 এই সময় একটা নতুন এই রোগ কখনো ছিল না। এবার একটু আমাদেরকে বেশি হয়তো কাজটা আমাদেরকে করতে হচ্ছে, যেরকম স্যানিটেশন ব্যাপার, প্যান্ডেলগুলোকে স্যানিটাইজ করে দেওয়া, এইসব কাজগুলো তো আগে করতে হতো না। এবার কিন্তু আপনাদেরকে নতুনভাবে এটা। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पानी की मांग को लेकर जामुड़िया ग्राम वासियों ने जामुड़िया से आसनसोल एवं रानीगंज जाने वाले मुख्य सड़क पर अवरोध किया। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 5 में बीते रविवार विभिन्न इलाकों के निवासियों ने मुख्य सड़क पर पानी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पानी की मांग को लेकर जामुड़िया ग्राम वासियों ने जामुड़िया से आसनसोल एवं रानीगंज जाने वाले मुख्य सड़क पर अवरोध किया। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 5 में बीते रविवार शाम धीवर पाड़ा, धर्मराज पाड़ा, लाल बंगला पाड़ा, मुस्लिम पाड़ा, ब्राह्मण पाड़ा, बावरी पाड़ा के निवासी मुख्य सड़क पर पानी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर स्थानीय ग्रामीण महिला ललिता धीवर ने बताया कि पिछले 2 महीनों से नलों से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इन सभी इलाकों के घरों में सही समय पर खाना नहीं बन पा रहा। पानी के इस्तेमाल से घरों में होने वाले सभी कार्य ठप है, जिसके कारण घंटों भर लोग जाम में फंसे रहे। इस अवरोध के कारण प्रशासन की ओर से 2 टैंकर प्रत्येक दिन मोहल्लों में देने की बात के आश्वासन के बाद से ही यह सड़क अवरोध हटाया गया। इस मौके पर हुआ धीवर, मानिक भंडारी, सुमित्रा धीवर आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। জল পড়ছে না, হয়তো 2 দিন জল পড়ছে, 3 দিন জল পড়ছে, পিসা থাকছে না, হয়তো কোনোদিন দিতে 10 মিনিট, 20 মিনিট, কোনোদিন 1 ঘন্টা, 10 মিনিট আজকে 10 মিনিট জল পড়েছে, 10 মিনিট আজকে জল, হ্যাঁ হচ্ছে এর ঘর থেকে তার ঘর থেকে 1 কলসি 2 কলসি করে জল আমরা এনে ম্যানেজ করছি। এর ঘর তার ঘর যে পাড়াতে জল পড়ছে সেই পাড়াকে আমরা কলসি নিয়ে যাচ্ছি জল, ধরে আমাদের ঘরে কোনো জল আসে না। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार सुबह ठेका मजदूर संघ पार्टी कार्यालय ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के राज्य सह सभापति राजू बैनर्जी तथा जिला अध्यक्ष लखन घुरई ने बताया कि 2 दिन पहले दुर्गापुर तृणमूल के पार्षद द्वारा हमारे सांसद के नाम पर निखोज FIR दर्ज कराई गई थी। तो हम बता दें कि कोरोना के गाइडलाइंस के तहत वे घर बैठे काम कर रहे हैं। क्या देखिए, अभी जो स्थिति है तो स्थिति जो गाइडलाइन है वो मान के करना पड़ेगा। और दूसरा है, किसी की तरह कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये सब भावता है, केवल पॉलिटिक्स है। आप जिस दिन राम मंदिर का पुनर्निर्माण का उद्घाटन था उस दिन ही कोरोना आ गया पश्चिम बंगाल में। बाकी कई दिन दूसरा किसी के त्यौहार है उस दिन कोरोना नहीं है। तृणमूल छात्र परिषद का मीटिंग है उस दिन कोरोना नहीं है। 21 जुलाई उस दिन कोरोना नहीं है। हम लोग तर्पण करेंगे जो हमारा कार्यकर्ता ने, तृणमूल वाला ने जो मर्डर कर दिया, हम लोग तर्पण करेंगे। वो तर्पण का पंडल खुल रहा है, पुलिस जाके वो तर्पण नहीं करने देंगे।
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भाषण नहीं होगा, दुर्गा पूजा नहीं होगा, सरस्वती पूजा आप नहीं कर सकते, तर्पण आप नहीं कर सकते। तो क्या है समाज का, आप राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन है उस दिन आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সেই চালকে আটকাবার জন্য তৃণমূলের নেতারা এবং কোকোবেন্দ্রা ওসি যে করে বাজেয়াপ্ত করে এবং তাকে থানায় নিয়ে ভৎসনা করে তিনবার পরও সেই চাল কিন্তু তাকে নিজেতে দেওয়া হয়নি। আলুয়ালি যে এখান থেকে না পেরে বর্তমান থেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যখনই উন্নয়ন করতে যাচ্ছে আলুয়ালি যে বাবুল সুপ্রিয় বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পাঞ্চলে কালকে জিতেন্দ্র তেওয়ারি পাণ্ডবেশ্বরে 4000 শাড়ি দিয়েছেন, আর তিনি বলছেন 60,000 শাড়ি আমি বিতরণ করব। বাবুল সুপ্রিয় 1,20,000 শাড়ি বিলি করে দেখান। আমি প্রশ্ন করছি তেওয়ারিকে, যে শাড়ি বিলি করেছেন নিজে প্রথম বলুন, এটা পার্টির টাকা না ব্যক্তিগত টাকা না লোহা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়ার টাকা প্রদান করছেন? বাবুল সুপ্রিয় আলুওয়ালিজি কয়লার টাকা নেয় না, লোহার টাকা নেয় না, আর তিনি লোহার টাকা, বালির টাকা, মাফিয়ার টাকা নিয়ে করে শাড়ি দিচ্ছেন, অহংকার করছেন। আপনি বলেছেন যে আমাকে বিজেপি হারিয়ে দেখা, লোকসভা নির্বাচনে 6,000 পাণ্ডবেশ্বর হারিয়েছি, আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি উনি দাঁড়ান ওখানে, 60,000 ভোটে গুনে হারাবো, এটা আমার চ্যালেঞ্জ হলো এখানকার। সেজন্য এই মিথ্যাচার ধাপ্পাবাজি করে, মিথ্যা কথা বলে, নাটক করে তৃণমূল কংগ্রেস এফআইআর করছেন। সংস্কার, তাদের রুচিহীন সংস্কৃতি, আর তাই জন্য তারা এই কাজগুলো করে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আসল কথা কি, আলুওয়ালিজি, বাবুল সুপ্রিয় এদেরকে খোঁজার একটা আলাদা মানে আছে। আর এই মানেটা হচ্ছে আপনারা পুজোর পর দেখতে পাবেন যে এরা আলুওয়ালিজি, বাবুলদার হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করতে চাইছে, আর তাই জন্যে তাদের সাথে সম্পর্ক চাইছে, আর তাই জন্যে তাদেরকে খুঁজছে। আচ্ছা, এখানে লক্ষণদা কাদের ফিরিস্তি দিয়েছে আপনি বলুন? পশ্চিমবাংলার বুকে আমাদের সাংসদরা যখন কাজ করতে যায়, এই করোনার সময় ত্রাণ বিলি করবে, জন বাল্লা বলুন, জয়ন্ত রায় বলুন, সুকান্ত মজুমদার, আমাদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ দা, বাবুলদা, আলুওয়ালিজি, কাকে আটকানো হয়নি? নিশীথ প্রামাণিক, কোন সাংসদকে ত্রাণ দিতে দেওয়া হয়েছে এই করোনার সময় গরিব মানুষের? হাইকোর্ট থেকে পারমিশন নিয়ে ত্রাণ দিতে হয়েছিল। আজকে তারা কথা বলছে, আজকে এখানে কোনো উন্নয়ন করতে দেয় না। আজকে একটার পর একটা টাকা দিলে, বাবুলদা এখানে বারবার টাকা দিচ্ছেন, এমপি ল্যাডের টাকা, আর জিতেন্দ্র তেওয়ারি সেটা আটকাচ্ছে। কারণ রাজ্য সরকারের মাধ্যমে, ডিএমের মাধ্যমে কাজ হয়, এখানে রোধ করা হচ্ছে। কিন্তু আর তো বেশি দিন নেই, মাত্র 6টা মাস। এরপরে দুর্গাপুর, আসানসোলের মানুষ শুধু নয়, সারা বাংলার মানুষ উন্নয়নের জোয়ার দেখতে পাবে। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে, আর ক্ষমতায় এসে বাংলার মানুষের উন্নয়ন, বাংলায় উন্নয়নের জোয়ার বহাল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सीआईएसएफ के समादेष्टा मिथिलेश कुमार और महाप्रबंधक कुनुस तोड़िया एस कुंडू के दिशा निर्देश पर कुनुस तोड़िया एरिया के कांटागुड़िया नॉर्थ सियारसोल इलाके में सीआईएसएफ और एरिया सिक्योरिटी और जामुड़िया पुलिस के संयुक्त अभियान चलाकर 11 अवैध कुआं खदानों की भराई। सीआईएसएफ के समादेष्टा मिथिलेश कुमार और महाप्रबंधक कुनुस तोड़िया एस कुंडू के दिशा निर्देश पर कुनुस तोड़िया एरिया के कांटागुड़िया नॉर्थ सियारसोल इलाके में सीआईएसएफ और एरिया सिक्योरिटी और जामुड़िया पुलिस के संयुक्त अभियान चलाकर 11 अवैध कुआं खदानों की भराई की गई। इस संबंध में सीआईएसएफ कुनुस तोड़िया कैंप के प्रभारी दीपक बहमनी, एरिया सिक्योरिटी प्रभारी धनंजय राय ने बताया कि कांटागुड़िया इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध कुआं खदान चलाने की जानकारी मिलने के बाद सीआईएसएफ और एरिया सिक्योरिटी और जामुड़िया के साथ लेकर यह अभियान चलाई गई है। इस दौरान 1 दर्जन अवैध कुआं खदानों की भराई की गई। इस अभियान को सफल बनाने में 2 जेसीपी मशीन का उपयोग किया गया। इधर सीआईएसएफ और सिक्योरिटी तथा पुलिस के इस अभियान से अवैध कुआं संचालकों में खलबली मच गई।
अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। तृणमूल यूथ कांग्रेस के सभापति शिव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई। रानीगंज तृणमूल यूथ कांग्रेस के सभापति शिव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया तथा यह रैली रानीगंज के शिशु बागान के नजरुल मंच से शुरू होकर पीएन मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, सिया रोड, एतवारी मोड़ होते हुए रानीगंज स्टेशन के पास जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर उपस्थित पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल छात्र परिषद के साधारण संपादक मीर सिद्दीक का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा पीढ़ी काफी बढ़ चढ़कर योगदान करेगी एवं सांप्रदायिकता की भावना को भी युवा पीढ़ी द्वारा ही समाप्त किया जाएगा। इस मौके पर रानीगंज तृणमूल यूथ कांग्रेस के सभापति शिव भट्टाचार्य के अलावा पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल छात्र परिषद के साधारण संपादक मीर सिद्दीक, राजू सिंह, साधन सिंह सहित टीएमसी के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। হচ্ছে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, হচ্ছে আমাদের এই যে শিল্পাঞ্চল, এই শিল্পাঞ্চলে এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের বজায় রাখার জন্য সবথেকে এগিয়ে আসে আগে যুব সমাজ, এবং যুব সমাজ যে রানীগঞ্জকে বার্তা দিয়ে দেবে যে রানীগঞ্জে কোনো রকম সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে কোনো কাজ করবে না। এখানে সব ধর্ম, সব ভাষা, সব জাতিকে নিয়ে আমাদের এই ইয়াং জেনারেশন এগিয়ে আসবে, এবং ইয়াং জেনারেশনই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। দেশের পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য রানীগঞ্জের এই যুবকরাই এগিয়ে আসবে, এবং আগামী 2021 বিধানসভা নির্বাচনে এই যুবকরাই কি রোল নেভাবে এবং রানীগঞ্জের প্রত্যেক যুবরা দাঁড়াবে অশুভ শক্তির সামনে এবং বিজেপিকে প্রতিরোধ করতে। রুটগুলো হচ্ছে আমাদের শিশুবাগান নজরুল মঞ্চ হয়ে সিয়ার রোড হয়ে স্টেশনে গিয়ে আমাদের ওখানে শেষ হবে। আমার নাম মীর সিদ্দিক, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সাধারণ সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। काजोड़ा एरिया के जामबाग कोयरी बेनियादेही के प्रांगण में वंचित जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोला गया। भुइयां समाज उत्थान समिति के कृष्ण भुइया ने कहा कि हमारे भुइयां समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सिंटू कुमार भुइया ने नारा दिया है कि पूरे समाज को एक पहल शिक्षा की ओर आगे मिलकर हम सब हाथ बढ़ाएं। समाज उत्थान समिति द्वारा यहाँ पर आज कोचिंग सेंटर बेनियादेही के प्रांगण में खोला गया है। आपको मालूम हो कि भुइयां समाज उत्थान समिति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर शिक्षा को सर्वप्रथम आगे करके काम करने की कोशिश किया जा रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन में हमारे गरीब तबके लोग, SC ST आदिवासी ऐसे तबके बच्चों को शिक्षा से 8 महीना लगभग बहुत दूर चला गया था। हम लोगों ने देखा कि काफ़ी विलम्ब हो रहा है, इसके लेकर के इन लोगों को कोचिंग देने का भी पैसा नहीं है, ट्यूशन का पैसा भी नहीं है। ऐसे गार्जियनों का बात, उनके हृदय के बात को और इन बच्चों को भविष्य को देखते हुए हमारे बेनियादेही यूनिट के कृष्णा जी एवं महिला यूनिट के इन्होंने सभी मिल करके ठीक किया, और ठीक करके उन्होंने आज कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भुइयां समाज उत्थान समिति वास्तविकता को लेकर के, सच्चे दिल से लेकर के हर वक्त खड़े जरूरतमंदों के साथ खड़ा होने का काम करता है। इसके जीता जागता सबूत आपको लॉकडाउन के दौरान मिला होगा कि जिस तरह से आप चाहे सीतारामपुर में देह विवाह से संबंध रखने वाले 2500 महिला के बारे में बात करें, या घाघरबुड़ी में लंगर चलाने की बात करें, या फिर जरूरतमंदों को पूरे जिला में घूर घूर करके उनके जरूरतों को यथासंभव पूरा करने का बात करें। अंडाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। बलविंदर सिंह के मामले में राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक के सकारात्मक प्रयास के कारण सोमवार बलविंदर सिंह को बिना शर्तों के रिहा कर दिया गया। इससे पहले सोमवार सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख संगत और कई सिख संगठनों के सदस्य मंत्री के आवास स्थान पर पहुंचे। ये वाला मास्क पहनना मना करता है।
আমাদের কি একটু দাঁড়িয়ে আছে বড় আমাদের রুমাল বড় সাইজের গিলা হয়ে যায় স্যার কারণ বিগত 8 অক্টোবরে যে একটা আনপ্রেসিডেন্টেড মানে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল সর্দার বলবিন্দর সিংয়ের সাথে, সেই ঘটনার যে কোনো কারণ হতে পারে, কিন্তু ওই ঘটনাটাকে পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের সহযোগিতা জানিয়েছিলেন এবং ওই পজিটিভ জেস্চার নিয়ে উনি যে কোনো কন্ডিশনলেস আনকন্ডিশনালি ওনাকে আজকে রেহা করার জন্য ওনাকে আজকে ছেড়ে দেওয়ার যে প্রস্তুতি নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে আমরা শ্রী মলক ঘটক মহাশয়ের কাছে এসেছিলাম এবং আজকে বিকেলবেলায় ওনাকে যখন ওখান থেকে রিলিজ করা হবে কলকাতা থেকে হাওড়া থেকে, ওইখানেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে তালমেল রেখে আমাদের পুরো পশ্চিমবাংলার যে প্রবন্ধক কমিটি আছে গুরুদ্বারার, তারা গিয়ে ওই সর্দার বলবিন্দর সিংয়ের সম্মান জ্ঞাপন করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য বিকেলবেলায় ওখানে যাবেন। এই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমরা সমস্ত পশ্চিমবাংলার গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এই বলে আমি শেষ করছি। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग मलाइदा के पास में उनका हम लोगों को जो है श्री सरदार बलविंदर सिंह के विषय में जो उनको मिल करके भी जो है हम लोगों को काफ़ी सहयोग आश्वासन भी मिला था कि जो है हम उनके विषय में ममता दीदी से जो है बात करके उनकी रिहाई के लिए बिना शर्त जो है हम अपनी कोशिश करेंगे। तो उस विषय में उनका काफ़ी सहयोग हमें मिला है। पश्चिम बंगाल की जितनी सिख संगत एवं प्रबंधक कमेटियां हैं, यहाँ पर पहुँच करके उनको एक टोकन एफिसिएशन लेटर कि उनमें उनका जो है पॉजिटिव जो है सहयोग रहा और उनके पॉजिटिव सहयोग के ही चलते बलविंदर सिंह की आज जो है रिहाई भी जो है हो रही है एवं जो है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने उन्हें बिना शर्त जो है रिहा करने का जो सुझाव जो है सोचा है, उस विषय में सभी प्रबंधक कमेटियां एवं की पश्चिम बंगाल की सिख संगत सभी जो है उनको जो है धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए पहुंची थी। आप सब मीडिया को भी जो है धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए यहाँ की सभी कमेटियाँ, पश्चिम बंगाल की सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और भी संस्थाएं भी जो है यहाँ हाजिर हैं, उन सबकी ओर से आप सबका भी धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की ओर बढ़ेंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244520532004।
প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड रुनाई इलाके में स्थित ईदगाह मैदान में स्थानीय तृणमूल नेता मनवर खान एवं निजामुल खान के उद्योग में दुर्गा पूजा के अवसर पर 1500 महिलाओं में साड़ी वितरण किया गया। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड रुनाई इलाके में स्थित ईदगाह मैदान में स्थानीय तृणमूल नेता मनोहर खान एवं निजामुल खान के उद्योग में दुर्गा पूजा के अवसर पर 1500 महिलाओं में साड़ी वितरण किया गया। चूंकि दुर्गा पूजा को पश्चिम बंगाल का सर्वोत्तम पूजा माना जाता है एवं इस पर्व को लोग काफी उत्साह के साथ मनाते हैं, परंतु कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न इलाकों में वस्त्र वितरण किया जा रहा है, ताकि लोग इस पूजा के अवसर पर नए वस्त्र पहनकर उत्साह को मना सके। इस मौके पर राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक, आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी, पूर्व विधायक सौरभ अली, टीएमसी शहर प्रेसिडेंट सुबो भट्टाचार्य, वी शिवदासन दासू, रानीगंज ब्लॉक शहर अध्यक्ष कंचन तिवारी, पूर्व शहर अध्यक्ष आलोक बोस, एमआईसी दिवेंदु भगत, पूर्ण शशि राय, चेयरपर्सन संगीता शारदा, पूर्व पार्षद प्रतिमा मुखी, सीमा सिंह, हिना खातून, वापी चक्रवर्ती सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? विधायक नवनिर्वाचित पश्चिम बांगला सरकारेर माननीय सौरभ अली महाशय আমাদের ওয়ার্ড সভাপতি तृणमूल कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। के पास अगर कोई खड़े हैं तो तृणमूल कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं। দিচ্ছেন রাজ্যের তুলে থাকুন, ওনাদিকে আমরা বিশেষ অতিথিবর্গ যারা এসেছেন রাখুন, আপনারা স্লিপগুলো রাখুন। আমাদের বিশেষ অতিথি বিভিন্ন কাজ ছেড়ে আমাদের 35 নম্বর ওয়ার্ডের ডাকে সাড়া দিয়ে যে বিশেষ অতিথিবৃন্দরা এসেছেন আপনারা सुशृंखल, साथ ही हमारे हर जगह पे गरीबों के साथ खड़े मिले, उनके दुख सुख में शामिल होने वाला तृणमूल कांग्रेस का ही लोग। तृणमूल कांग्रेस রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেস লিখতে হয় একটা সম্মান সূচক ঠিক জন্য লিখেছে, কিন্তু ওরা যে এত বড় একটা আয়োজন করেছে 1500 লোককে কাপড় বিতরণ করছে, সেই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, অনেক বড় কাজ। 3 त्योहार ऐसे होते हैं जिस त्योहार के पहले हर कोई चाहता है कि नया कपड़ा घर में थोड़ा आ जाए। मुस्लिम यदि हैं, यदि इस्लाम को मानते हैं तो ईद के पहले, यदि बांग्ला भाषी हैं
तो दुर्गा पूजा के पहले, और हिंदी भाषी हैं तो छठ पूजा के पहले। ये सारे लोगों की इच्छा होती है कि इन त्योहार के पहले घर में यदि नया कपड़ा एक ठो आ जाए तो अच्छा लगता है। और गरीब से गरीब आदमी भी प्रयास करता है कि कम से कम दाम का भी सही, दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए एक ठो साड़ी यदि रहता तो माँ दुर्गा को पूजा करके उसके बाद अष्टमी के दिन जब उपवास रहते हैं तो उपवास में वही साड़ी पहन के उपवास रहते, ये मन होता है। गरीब से गरीब भी मुसलमान परिवार होता है तो वो चाहता है कि कितना भी तकलीफ हो, ईद में जब नमाज पढ़ने जाएं तो एक नया कपड़ा पहन के जाएं, कम से कम एक लुंगी भी हो, एक गंजी भी हो, एक कुर्ता पैजामा भी हो, नया कपड़ा पहन के नमाज पढ़ने जाएं तो अच्छा लगता है। गरीब से गरीब हिंदी भाषी परिवार भी चाहता है कि छठ पूजा के समय माँ छठ का घाट में जब जाते हैं तो डोली में या जो होता है सूप में एक ठो नया साड़ी रहता है तो छठ मैया को चढ़ा के उसके बाद उसको पहनते तो पुण्य होता। लेकिन भगवान सबको बराबर नहीं देता, किसी को बहुत ज्यादा देता है, किसी को कम देता है। जिसको ज्यादा देता है उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको कुछ कम मिलता है उसके लिए ऐसे उत्सव में परेशानी हो जाती है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मैं तो इतना ही आज कहेंगे कि आज जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा कि साड़ी वितरण किया जाएगा 1500, ये कोरोना वायरस का समय पर, कोरोना वायरस इतना खतरनाक एक बीमार है, आप लोग का मालूम है। और ये कोरोना वायरस का समय पर जो साड़ी वितरण का आयोजन किया है, इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कोरोना वायरस का समय पर आप लोग को मालूम है मार्च महीना था, हम लोग का देश का प्रधानमंत्री रात को 8 बजे ऐलान कर दिया कि 12 बजे से लॉकडाउन किया जाएगा। 4 घंटे के अंदर देश का जनता को घर में घुसा दिया। जनता क्या खाएगा, कैसे परिवार चलेगा, कोई ऐलान नहीं। लेकिन हम लोग क्या देखा कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि भाई बहुत आदमी है जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, मैं 1 साल के लिए उन्होंने रेशन फ्री कर दिया। और आप लोग को मालूम है उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि 2021 में जब तीसरा बार के लिए माँ माटी मानुस का सरकार बनेगी तो जिंदगी भर पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी का रेशन फ्री हो जाएगा, सभी का रेशन फ्री हो जाएगा। कोरोना वायरस जिसको हो रहा उसका इलाज फ्री कर दिया गया। किसी को कोरोना वायरस पकड़ा जाता है तो तुरंत सरकारी तौर से उनका इलाज किया जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये चीज कर दिया। और दूसरा तरफ क्या देखा नरेंद्र मोदी को, उन्होंने पहला बार आया, 4 घंटा टाइम दिया और बोला मैं लॉकडाउन कर रहा हूं। पहले 21 दिन का ऐलान किया था, 65 दिन तक लॉकडाउन जारी था। आदमी लोग क्या खाएगा उसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा बार टीवी का पर्दा में आया, बोला आज रात को 5 बजे सब घंटा बजाइए। बोलिए तो घंटा बजाने से दाना पानी मिलता है ना, घंटा बजाने से कोरोना वायरस चला जाता है। फिर 1 महीना बाद टीवी का पर्दा में आए, हम लोग सोचा था गरीब के लिए कुछ करेंगे, कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन हम लोग क्या देखा, बोला फलाना रोज रात को 9 बजे सब दिया जलाइए। बोलिए तो दिया जलाने से दाना पानी मिलता है ना कोरोना वायरस भागता है। खाली आदमी को बुड़बक बनाना,
खाली आदमी को बुड़बक बनाकर कुर्सी में बैठकर देश आज लूट हो रहा, देश को लूट करना बीजेपी और नरेंद्र मोदी का पार्टी का काम है। देखिए, नेता और नेत्री को देखने से आपको मालूम हो जाएगा कि कौन जनता के लिए सोचता है, कौन समाज के लिए सोचता है और कौन खाली लूट करता है। एक तरफ में ममता बनर्जी को देखिए, 250 रुपया का साड़ी पहनती है, एक हवाई चप्पल पहनती है और एक ताली का घर में गुजारा करती है। दूसरा तरफ नरेंद्र मोदी को देखिए, 10 लाख का जैकेट पहनता है, 25 लाख का घड़ी पहनता है, 1,40,000 का चश्मा पहनता है और 1.5 लाख का कलम से लिखता है। बोलिए, कोई भी आदमी, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, कोई आदमी 10 लाख का जैकेट पहन के कुछ भी सोच सकता है, गरीब के बारे में सोचा नहीं जाता है। 10 लाख का जैकेट पहन के कभी गरीब के बारे में सोचा नहीं जाता है और इसीलिए कभी गरीब के बारे में सोचा नहीं, खाली झूठा प्रचार करके। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज अंतर्गत बल्लभपुर दामोदर नदी के शमशान घाट में रविवार सुबह स्नान करने गए 17 वर्षीय अखिलेश कुमार नदी में डूब गए थे एवं सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने उसके शव को नदी में तैरते हुए बरामद किया। रानीगंज अंतर्गत बल्लभपुर दामोदर नदी के शमशान घाट में रविवार सुबह स्नान करने गए 17 वर्षीय अखिलेश कुमार नदी में डूब गए थे एवं सोमवार सुबह लगभग 9 बजे स्थानीय लोगों ने उसके शव को नदी में तैरता बरामद किया। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि रोज की तरह रविवार भी अखिलेश अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेलने गया था एवं उसके बाद वे लोग नदी में नहाने गए, जहां अखिलेश नदी में डूब गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही साथ रविवार शाम तक सिविल डिफेंस की टीम द्वारा दामोदर नदी में उसकी तलाश किए जाने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई, परंतु सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने अखिलेश के शव को नदी में तैरते देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई एवं पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से अखिलेश के शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। কাল থেকে খোঁজাখুঁজি করছি, আজকে সকালবেলা সন্ধ্যাবেলা পাওয়া গেল। একজন আছে নদীর নৌকার কেওয়াট ছিল, কেওয়াটের সঙ্গে যোগাযোগ হলো, দেবগড় বলছে একটা বডি পড়ে রয়েছে। বডি পড়ার আমরা নৌকাতে গেলাম, যাওয়ার পর দেখছি হ্যাঁ উপরে পড়ে রয়েছে, বার করে নিয়ে গেছে। তারপর কেমন অবস্থায় ছিল বডিটা? উপরে পড়েছিল, কোনো ইয়ে ঢুকে গেল কি বডিটা? না না, জল মানে মরা ছিল জলটা, তো বালি দিয়ে পরে ফেসে উপরে পড়ে গেছে। আক্তার আলী। কোথায় বই? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज छात्र संसद की ओर से मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण। झारखंड बोकारो जिला से 2 लापता बच्ची दुर्गापुर से बरामद। सिमलापाल के स्कूल मोड़ स्थित किराना की दुकान की गोदाम में आग लगी। बंगला पक्ष रानीगंज शाखा की ओर से बैंकों के प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम के बोर्ड सदस्यों द्वारा इलाकों में सफाई अभियान शुरू करने का निर्देश। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।